Assalamu alaikum to all students. Today we are going to discuss about measuring instruments in physics. इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी की है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा जी प्रीफिक्सेस के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर का असल मकसद ही है कि फिजिक्स की बेस समझाई जाए और बताया जाए कि इसके अंदर बेसिक आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाता है और वो ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हम लोगों ने उन क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ लिया और उसको आगे डिफाइन भी कर दिया, उनकी हेल्प आउट भी ले ली कि किस तरीके से हम उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट्स के जरिए। ठीक है, लेकिन आगे इनको मेजर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए क्या कहलाते हैं जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अब हम लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने सामने डेफिनेशन लिखी है, आपकी बुक के अंदर भी ये डेफिनेशन मौजूद है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल हो पैमाइश करने के लिए मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पैमाइशी आलात, मेजरिंग कहते हैं पैमाइशी को, पैमाइश को। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आलात जो पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किन चीज़ों को? वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे कि सच एज, जैसे कि लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम एटसेट्रा, यानी कि बाकी भी जितनी भी हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम उनको मेजर कर सकते हैं तो राजा उनको मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके इंस्ट्रूमेंट्स की। तो बच्चों, यहाँ पर जो इस बुक के अंदर जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो तरतीब है वो डिपेंड करती है ये जो उसने एग्जाम्पल दी है उन पे। यानी कि सबसे पहले बात हो रही है लेंथ की, तो पहले हम जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो होंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सेकंड चीज़ किसके बारे में बात हो रही है? मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए जो मतलब सेकंड टाइम जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जी मैथ्स के, मैथ्स को मेजर करने के लिए। और तीसरी चीज़ है जी टाइम। तो थर्ड जो हम लोग मतलब के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो होगा टाइम के बारे में। ठीक है, जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है जी वॉल्यूम। तो लास्ट जो हम लोगों ने मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो हमारा किसके बारे में होगा? वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो आ जाते हैं जी अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद अपने पहले इंस्ट्रूमेंट पे जिसके जरिए हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूंगा, सबसे पहले बात हो रही है लेंथ की। तो अब जो हम मतलब के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे वो किसके बारे में होंगे? लेंथ की मेजरिंग के बारे में। ठीक हो गया, तो पहला लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद भी जहां तक हम लोग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वहां तक मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे ही हम दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे या चौथे वाले पे पहुंचेंगे, मतलब मैथ्स के बारे में जब पढ़ेंगे या टाइम के बारे में या वॉल्यूम के बारे में, वो भी मैं आपको साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो पहला जो आ जाए जी वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम क्या है जी? मीटर रूल या मीटर रॉड। ठीक है जी, मीटर रूल या मीटर रॉड। ये कोई अजीबो गरीब सी चीज या कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वही एक आम सी चीज है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पाई जाती है, लाइक योर स्केल। ठीक है जी, जो आप फुट्टा इस्तेमाल करते हैं पैमाइश करने के लिए या लाइंस लगाने के लिए कॉपीज रजिस्टर्स के ऊपर, वो जो रॉड है या वो स्केल जो है उसी को आप फिजिक्स की जुबान में क्या कहते हैं? मीटर रूल या मीटर रॉड। बस फर्क क्या है कि आपके पास जो प्लास्टिक का स्केल है वो ज्यादा से ज्यादा 12 सेंटीमीटर का होता है, या उससे भी ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो 15 सेंटीमीटर का। या अगर लोहे वाले जो स्केल्स आजकल यूज हो रहे हैं आयरन के, वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं जी 30 सेंटीमीटर के। लेकिन जो फिजिक्स के अंदर हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं वो टोटल होता है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, तो कोई इतनी अजीबोगरीब चीज नहीं है ये, बल्कि आपके जो आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखते हैं स्केल, सेम वेस्टेज वैसी है, बस वो 12 सेंटीमीटर का और ये 100 सेंटीमीटर का होता है। आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन पे, क्योंकि अब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अब मीटर रूल, एक मीटर रूल जो है इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ को मेजर करने वाला आला है, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ को मेजर करता है। सिंपल चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे भी सारा। ठीक है, इट इज कॉमनली, ये आम तौर पे यूज्ड इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में यूज होता है टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीटर रॉड होता कैसा है या किस तरीके का होता है। ये आपके सामने इस टाइम ये जो है ये मीटर रूल है। ठीक है जी,
ये आपके सामने टोटल देखें कि ये 100 सेंटीमीटर का, ये छोटी लाइंस होंगी यहाँ पर, ये 100 सेंटीमीटर की होती हैं टोटल, ठीक है। आपके पास अगर मतलब कि कोई है भी तो आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज होता है ये। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर नजर आ रहा है सारों को, ये 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो स्केल है ये थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स में आपका यूज होता है, इसलिए आपको यहाँ पर एज एन सब्जेक्ट या पहले टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो मीटर रूल है लेंथ को मेजर करता है या डिस्टेंस फाइंड करता है कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। A meter rule is a length measuring instrument, लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। टू मेजर, पैमाइश करने के लिए, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये पहला आपका मीटर रूल या मीटर रॉड जो था ये आपका पहला टॉपिक था। ये एक चीज और याद रखनी है कि मीटर रूल और मीटर रॉड ये दो अलग-अलग नाम है, ठीक है, लेकिन नाम एक ही चीज के है। अगर आपको बोर्ड के अंदर या वैसे आपको एज एग्जामिनर आपका टीचर आपसे पूछ लेता जी डिफाइन मीटर रॉड, तो आप वहां पर जाकर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने इसी की डेफिनेशन लिखनी है। मीटर रूल या मीटर रॉड दोनों एक ही चीज है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पे। जो आगे वाले मतलब ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, 2 नंबर का सवाल आता है। इसके अलावा इसके टॉपिक के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको ब्रीफली अब बताने लगा। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्ली इसको डिस्क्राइब कर दूं कि बच्चों याद रखना कि आपके स्केल की मतलब थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डायग्राम टाइप बनाई है। 3 सेंटीमीटर तक लगा लें ये कि जिस तरह 3 सेंटीमीटर का स्केल, ठीक है। 0 से लेके 1 तक चलें तो 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक चले तो 2, और 2 से 3 तक चले तो 3 सेंटीमीटर। आपके स्केल में जिस तरह मतलब लाइंस लगी होती है मैंने वैसी लगाई है। दरमियान में कितनी लाइंस का फर्क होता है, छोटी लाइंस कितनी होती है, टोटल 10 लाइंस होती हैं, ठीक है, जिसके दरमियान ये इसको डिवाइड किया जाता है। मतलब 0 से लेके 1 तक आएंगे तो 10 छोटी लाइनें दरमियान में होंगी, ठीक है। 1 से 2 पे जाएंगे तो 10 छोटी लाइनें होंगी, 2 से 3 पे ऑनवर्ड टू जहां तक आपका स्केल मतलब 15 सेंटीमीटर का तो 15 सेंटीमीटर तक जाएंगे तो 10 लाइंस की डिवाइडिंग हुई होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यानी कि हम जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या दूसरे से तीसरे पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें जाने के लिए वहां तक कितने की जरूरत पड़ेगी जी, 10 लाइंस की, स्मॉल 10 लाइंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारी जो 10-10 लाइनों का फर्क आ रहा है, ये टोटल को अगर हम कवर करें तो कम से कम हमारा 0 से 1 तक चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं जी, 10 मिलीमीटर। मतलब ये जो 10 लाइनें लगी हैं दरमियान में, ये बेसिक किसको डिफाइन करेंगे, 10 मिलीमीटर्स को। यानी 0 से लेके हम जो एक छोटी लाइन तक जाते हैं वो 1 मिलीमीटर, फिर उससे अगली छोटी लाइन 2 मिलीमीटर, उससे अगली छोटी लाइन 3 मिलीमीटर, ऑनवर्ड चलते चलते 1 पे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी जी, टोटल 10 मिलीमीटर, और वो 10 मिलीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के। अब मैं इसी को आगे जरा और डिफाइन करने लगा कि हमारा जो मीटर रॉड है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, ये वाला मीटर रॉड, ये टोटल होता है जी 100 सेंटीमीटर का, कितने का, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है जी, 1 मीटर के, किसके, 1 मीटर के। मीन्स के अगर देखा जाए तो ये जो मीटर रूल है ये आपका मैक्सिमम जो रीडिंग ले सकता है, क्योंकि ये वाला मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है जी। ये जो मीटर रॉड है ये ज्यादा से ज्यादा 100 सेंटीमीटर तक चल सकता है, 100 सेंटीमीटर को हम कहते हैं कि 1 मीटर है। तो मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये 1 मीटर तक की रीडिंग को मेजर कर सकता है, यानी कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करता है और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। लेकिन कहां तक मालूम कर सकता है, सिर्फ 1 मीटर तक, इससे ज्यादा का ये डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकता, ठीक हो गया। मैक्सिमम रीडिंग ये कहां तक मालूम करेगा जी, 1 मीटर तक, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये तो बात होगी कि मैक्सिमम इसकी रीडिंग कितनी होगी, 1 मीटर, मैक्सिमम रीडिंग 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह इसकी कोई ना कोई मिनिमम रीडिंग भी होगी, ठीक है, इसी तरह कोई ना कोई इसकी मिनिमम रीडिंग। तो मिनिमम रीडिंग कौन सी होगी जी, सिंपल चीज है कि कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा पहली छोटी लाइन तक मालूम कर सकता है, ठीक है। कम से कम जो है ये पहली छोटी लाइन तक, 0 से लेके अगली जो पहली छोटी सी लाइन है आपके स्केल्स में भी होगी, जो पहली छोटी सी लाइन है वहां तक ये मालूम कर सकता है मिनिमम, इससे कम ये मालूम नहीं कर सकता। और वो जो छोटी लाइन है वो कितने की होगी, मैंने अभी आपको बताया कि छोटी लाइन जो है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर की है, और टोटल 10 को मिलाया जाए तो तब जाके 10 मिलीमीटर बनता है, जिसकी वजह से 1 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। यानी 0 से लेके एक छोटी लाइन 1 मिलीमीटर, फिर दूसरी छोटी लाइन 2 मिलीमीटर, इसी तरह चलते चलते 10 मिलीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, क्लियर हो गया। तो मतलब कि ये छोटी सी छोटी रीडिंग जो है मिनिमम जो लाइन है ये कितने की है, 1 मिलीमीटर की। तो मिनिमम रीडिंग इसकी कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर,
मीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो यानी कि ये कम से कम मालूम कर सकता है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपनी कम से कम रीडिंग मालूम कर सकता है वो उसका क्या कहलाता है जी, लीस्ट काउंट। ठीक है जी, क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, 2 नंबर की बोर्ड के अंदर आती है, लीस्ट काउंट। ठीक है, और ये लीस्ट काउंट जो है इसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट करूं, लीस्ट से मुराद होता है कम से कम, और काउंट से मुराद होता है पैमाइश, यानी कि कम से कम जो पैमाइश कर सके वो क्या कहलाती है जी, लीस्ट काउंट। तो मैं इसकी डेफिनेशन ये अलग बता रहा हूँ लीस्ट काउंट की। ठीक है, और मीटर रूल का भी अपना एक लीस्ट काउंट है जो मैंने अभी बताया कि वो मिनिमम कहां तक मालूम कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक, उसकी अलग है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये अलग अलग डेफिनेशन है। ये अगर सिर्फ जनरल लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछेगा तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, और अगर तो वो मीटर रूल के लीस्ट काउंट की पूछेगा तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। ये बुक के अंदर मौजूद नहीं है, आपने यहाँ से नोट करके अपनी बुक में नोट कर लेना है, और ये वाली जो है ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, मीटर रूल के टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, तो आ जाते हैं लीस्ट काउंट की डेफिनेशन की तरफ। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन, कह रहे हैं वो छोटी से छोटी पैमाइश, द स्मॉलेस्ट रीडिंग कम से कम पैमाइश, दैट कैन बी टेकन जो हासिल की जा सकती है, बाय यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, एन इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लें उसको इस्तेमाल करते हुए जो कम से कम उससे रीडिंग ली जाती है, जो मिनिमम वो रीडिंग अपनी देता है, उसकी क्या कहलाती है जी, लीस्ट काउंट। क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट। अच्छा जी, उसके बाद है जी लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, यानी कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है जी, 1 मिलीमीटर। अभी मैंने ऊपर बताया कि मिनिमम रीडिंग कहां तक मालूम कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक, यानी कि एक छोटी लाइन तक, ये इसकी कम से कम पैमाइश है। तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, ये छोटी से छोटी पैमाइश है, 1 मिलीमीटर दैट कैन बी टेकन जो हासिल की जाती है बाय यूजिंग अ मीटर रूल, एक मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए, इस कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, और वो इसका क्या कहलाता है जी, लीस्ट काउंट। क्लियर हो गया जी। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक था वो था जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आएंगे, और मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक के अलावा बाकी तमाम जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं वो किन के जरिए करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम और वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा भी जितनी क्वांटिटीज है वो भी उनके भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहली क्वांटिटी यहाँ पे क्या है जी, लेंथ। तो लेंथ का सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने आज पढ़ा दिया जी, मीटर रूल या मीटर रॉड। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन मैंने आज पढ़ाई है। दूसरी चीज इसकी डिस्क्रिप्शन दी है थोड़ी कि इसके अंदर टोटल कितना होता है, आपको मीटर रॉड भी दिखाया। ठीक है, दोबारा एक दफा से दिखा देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर का ये होता है। ठीक है, यानी कि टोटल 1 मीटर का। ठीक हो गया। उसके बाद जी इसकी मैक्सिमम रीडिंग के बारे में हमें पता चला कि 1 मीटर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां तक मालूम कर सकते हैं, और मिनिमम रीडिंग का पता चला कि कम से कम ये एक छोटी लाइन जीरो के बाद जो पहली छोटी लाइन होती है वहां तक मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा जी, इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट वो होता है जो सबसे छोटी रीडिंग हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हासिल की जाए, उसकी सबसे छोटी रीडिंग लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की दो डेफिनेशन है, एक जनरल लीस्ट काउंट है, यानी कि कोई भी लीस्ट काउंट की उठा के वो डेफिनेशन दे दे, ये लीस्ट काउंट वही होगा। दूसरी चीज के मीटर रूल के लीस्ट काउंट की, इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है जी, 1 मिलीमीटर। ठीक है, वही इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा, ये उसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों अगर आपको इस लेक्चर की या कुछ किसी भी टॉपिक की आपको इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं।